क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया? आखिर पूरे भारतवर्ष में इतनी जगहें थीं, इतने मैदान थे, फिर यही धरती क्यों? आइए आज मैं आपको एक ऐसी लोक कथा सुनाता हूँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तर भारत के गांवों में सुनाई जाती रही है। यह कथा शास्त्रों में नहीं मिलेगी, लेकिन लोकमानस में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। युद्ध का निर्णय महाभारत के युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। राजा महाराजा अपनी अपनी सेनाएं तैयार कर रहे थे। हस्तिनापुर में कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हो रही थी, तो वहीं इंद्रप्रस्थ में पांडव अपनी 7 अक्षौहिणी सेना को संगठित कर रहे थे। लेकिन एक प्रश्न सबके सामने था, युद्ध होगा कहाँ? यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह 2 भाइयों के बीच का युद्ध था, यह परिवार का युद्ध था। यह ऐसा युद्ध था जिसमें पिता के सामने पुत्र, गुरु के सामने शिष्य, भाई के सामने भाई खड़ा होने वाला था। इस युद्ध की भयावहता इतनी थी कि धरती माता भी कांप उठी थी। राज्यसभा में विचार विमर्श हुआ। कुछ लोगों ने कहा हस्तिनापुर के पास ही युद्ध हो, दूसरों ने कहा नहीं इंद्रप्रस्थ के निकट। लेकिन भगवान कृष्ण चुप बैठे थे। उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वे जानते थे कि यह युद्ध सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है, यह सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष है, यह न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है। ऐसे युद्ध के लिए ऐसी धरती चाहिए जो इतने बड़े पाप और धर्म के निर्णय का भार उठा सके। ऐसी जमीन चाहिए जो खून की नदियों को सह सके। ऐसी मिट्टी चाहिए जो लाखों योद्धाओं की चीखों को अपने में समेट ले। कृष्ण की यात्रा की शुरुआत एक दिन भगवान कृष्ण ने अपना रथ तैयार करवाया। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं, बस इतना कहा, मुझे युद्ध के लिए उपयुक्त स्थान खोजना है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण मैं आपके साथ चलूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, यह यात्रा मुझे अकेले ही करनी होगी। मुझे धरती से बात करनी है, मिट्टी से सवाल पूछने हैं और हवा की आवाज सुननी है। और इस तरह कृष्ण अकेले निकल पड़े। उनका रथ धूल उड़ाता हुआ भारत की सड़कों पर चल पड़ा। सबसे पहले वे दक्षिण की ओर गए। वहाँ घने जंगल, ऊंचे पर्वत और बहती नदियां थीं। उन्होंने देखा हिरण अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पक्षी घोंसलों में बैठे थे, आदिवासी बच्चे खेल रहे थे। कृष्ण ने सोचा, जहाँ इतना प्रेम और शांति हो वहाँ युद्ध नहीं हो सकता। फिर वे पश्चिम के समुद्र तट पर पहुँचे। मछुआरे मिलकर काम कर रहे थे, शाम को गीत गा रहे थे। कृष्ण बोले, यहाँ तो जीवन खुशियों से भरा है, यहाँ खून नहीं बह सकता। इसके बाद वे बड़े शहरों में गए। अयोध्या में लोगों को राम भक्ति में लीन देखा। काशी में साधु संत ध्यान कर रहे थे। मथुरा में लोगों का प्रेम देखकर कृष्ण भावुक हो गए। उन्होंने सोचा, जहाँ धर्म और प्रेम बसता हो वहाँ युद्ध करना पाप होगा। मुझे ऐसी भूमि खोजनी होगी जहाँ रिश्तों की कद्र खत्म हो चुकी हो। कई दिनों की यात्रा के बाद कृष्ण उत्तर की ओर बढ़े। हरियाणा की धरती पर पहुँचे। यहाँ मैदान थे, विशाल सुनसान मैदान। दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई गांव नहीं। कृष्ण ने सोचा शायद यहीं कहीं वह जगह मिल जाए। वे चलते रहे। दोपहर हो गई थी। सूरज सिर पर चढ़ आया था। गर्मी इतनी थी कि धरती तप रही थी। तभी दूर से उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव के पास कुछ खेत थे। उन्होंने सोचा चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। यहाँ की हवा में कुछ अलग था। यहाँ का सन्नाटा डरावना था। यहाँ की मिट्टी में कुछ अजीब सी गंध थी। गांव में घुसे तो देखा, लोग थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं थी, आंखों में नफरत की चमक थी। एक बूढ़ी औरत सड़क पर गिर गई, लेकिन किसी ने उसे उठाया नहीं। लोग देखते रहे और आगे निकल गए। 2 बच्चे लड़ रहे थे। उनके माँ बाप आए, लेकिन उन्होंने बच्चों को अलग करने की बजाय खुद लड़ना शुरू कर दिया। कृष्ण समझ गए, यहाँ तो प्रेम नहीं है, यहाँ रिश्तों की कोई कद्र नहीं, यहाँ हर कोई सिर्फ अपने लिए जी रहा है। वह भयानक दृश्य। कृष्ण गांव से बाहर निकलकर खेतों की ओर चल दिए। दूर से उन्हें 2 आदमी दिखाई दिए। वे खेत में काम कर रहे थे। पास जाकर देखा तो समझ में आया वे 2 भाई थे। बड़ा भाई खेत में मेड़ बना रहा था, छोटा भाई उसके लिए खाना लेकर आ रहा था। खेत में एक नहर से पानी आ रहा था। बड़े भाई ने मिट्टी की मेड़ बनाई थी ताकि पानी खेत में रुक जाए और पूरे खेत में फैल जाए। छोटा भाई खाना लेकर आया। उसने प्यार से कहा, भैया खाना खा लो, बहुत देर से काम कर रहे हो। लेकिन बड़े भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मेड़ बनाने में लगा रहा। तभी एक जगह से पानी ने मेड़ को तोड़ दिया। पानी तेजी से बहने लगा। बड़ा भाई गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे पानी बह रहा है, तू खड़ा क्या देख रहा है, जाकर मेड़ बंद कर। छोटे भाई ने कहा, भैया पहले खाना तो खा लो, फिर साथ मिलकर मेड़ बना लेंगे, खाना वाना बाद में, पहले मेड़ ठीक कर, सारा पानी बह रहा है। बड़े भाई ने गुस्से में कहा। छोटा भाई दौड़कर गया और मेड़ ठीक करने लगा, लेकिन एक जगह ठीक करता तो दूसरी जगह से पानी बहने लगता। बड़ा भाई और गुस्सा हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने सोचा ये कुछ नहीं कर सकता, बेकार है ये।
कृष्ण यह सब दूर से देख रहे थे। उन्हें लगा यह तो साधारण भाइयों की छोटी सी लड़ाई है, ऐसा तो हर जगह होता है। लेकिन जो आगे हुआ वह देखकर कृष्ण के रोंगटे खड़े हो गए। अकल्पनीय पाप बड़े भाई का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसकी आंखों में लाल धुआं सा छा गया। उसे सिर्फ अपना खेत दिखाई दे रहा था, अपना पानी दिखाई दे रहा था। छोटा भाई भागा भागा फिर कर मेड़ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ मिट्टी में सन गए थे, वह पसीने से लथपथ था, लेकिन वह कोशिश कर रहा था अपने भाई की मदद करने की कोशिश। तभी बड़े भाई ने एक फावड़ा उठाया। उसके मन में सिर्फ एक विचार था, पानी बच जाना चाहिए, फसल बच जानी चाहिए। लालच और गुस्से ने उसे इतना अंधा कर दिया कि एक पल में, एक झटके में उसने फावड़े से अपने छोटे भाई की गर्दन पर वार कर दिया। खून छलक आया। छोटा भाई वहीं गिर पड़ा। वह अभी भी गुस्से में था। उसने अपने भाई के शरीर को उठाया और उसे मेड़ में लगा दिया ताकि पानी रुक जाए। अपने भाई के शरीर को पानी रोकने के लिए इस्तेमाल कर लिया। कृष्ण यह दृश्य देखकर पत्थर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, ऐसे आंसू जो कभी किसी ने नहीं देखे थे। वे बुदबुदाए, हे धरती माता, तुमने यह पाप देखा। एक भाई ने अपने भाई को, अपने खून को इतना तुच्छ समझा कि उसे मेड़ में लगा दिया। कृष्ण वहीं खड़े रहे, घंटों खड़े रहे। सूरज ढल गया, शाम हो गई, लेकिन वे हिले नहीं। उनके मन में तूफान मच रहा था। सवाल उठ रहे थे, इंसान इतना गिर सकता है, रिश्ते इतने कमजोर हो सकते हैं, प्रेम इतना सस्ता हो सकता है, जमीन पानी फसल ये सब भाई से ज्यादा कीमती हो सकते हैं। रात हो गई, आकाश में तारे निकल आए, ठंडी हवा चलने लगी। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। उन्होंने अपने मन में कहा, मैं समझ गया, मैं जान गया। फिर उन्होंने धरती को छुआ। धरती से कहा, हे माँ, क्षमा करना, तुम्हें बहुत बड़ा दुख सहना पड़ेगा, लेकिन यही तुम्हारी नियति है। तुम वह धरती हो जो महाभारत के महासंहार को सह सकती है। कृष्ण ने अपना निर्णय ले लिया था। वे अपने रथ पर बैठे और वापस चल दिए, लेकिन जाते जाते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वह खेत अब भी वहीं था, वह मेड़ अब भी वहीं थी, और उस मेड़ में वह शरीर अब भी वहीं था। जब कृष्ण वापस पहुँचे तो सब उनका इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब चिंतित थे। कृष्ण, आप इतने दिन कहाँ थे? युधिष्ठिर ने पूछा। कृष्ण ने कहा, मैं वह जगह खोज रहा था जहाँ महाभारत का युद्ध हो सके। तो मिली वह जगह? अर्जुन ने पूछा। कृष्ण ने गहरी सांस ली, फिर बोले, हाँ, मिल गई। कहाँ है वह जगह? सबने एक साथ पूछा। कुरुक्षेत्र, कृष्ण ने कहा। कुरुक्षेत्र? वह तो एक साधारण सा मैदान है, वहाँ क्या खास है? भीम ने पूछा। कृष्ण ने कहा, वहाँ खास यह है कि वह धरती भाई भाई के बीच के युद्ध को सह सकती है, वह मिट्टी रिश्तों के खून को सोख सकती है, वह जमीन इतनी कठोर हो चुकी है कि उस पर कितना भी अत्याचार हो वह कुछ नहीं बोलेगी। सब चुप हो गए। किसी की समझ में नहीं आया कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। तब कृष्ण ने पूरी कहानी सुनाई। इसलिए कृष्ण ने कहा, कुरुक्षेत्र ही वह धरती है जो इस युद्ध का भार उठा सकती है। जहाँ भाई अपने भाई को नहीं पहचानता, वहीं यह युद्ध होना चाहिए। लोक कथा का गहरा अर्थ गांव के बुजुर्ग जब यह कहानी सुनाते हैं तो वे यहाँ रुककर एक गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, तो बच्चों, यह कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की है जो लालच में अंधा हो जाता है। यह कहानी हर उस परिवार की है जहाँ संपत्ति रिश्तों से बड़ी हो जाती है। यह कहानी हर उस समाज की है जहाँ भाई भाई को नहीं पहचानता। महाभारत सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध नहीं था, यह इंसान के मन में चल रहे युद्ध की कहानी थी। लालच और प्रेम के बीच का युद्ध, अहंकार और विनम्रता के बीच का युद्ध, स्वार्थ और त्याग के बीच का युद्ध। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को चुना, लेकिन उन्होंने एक और बात कही थी जो लोक कथा में दर्ज है। उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र एक धर्म भूमि है। यहाँ प्राचीन काल में आशी मुनियों ने तपस्या की थी, यहाँ यज्ञ हुए थे, यहाँ धर्म की स्थापना हुई थी। लेकिन जब धर्म की भूमि पर भी अधर्म हो सकता है, जब पवित्र जगह पर भी पाप हो सकता है, तो यही सही जगह है यह फैसला करने के लिए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होगा वह यह संदेश देगा कि चुप रहना भी एक पाप है। जब अन्याय हो और तुम कुछ न कहो तो तुम भी अन्याय में भागीदार हो। युद्ध के परिणाम 18 दिनों तक युद्ध चला। खून की नदियां बहीं, लाशों के पहाड़ लगे। माओ ने अपने बेटों को खोया, पत्नियों ने अपने पतियों को खोया। कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो गई। हर जगह सिर्फ मौत थी, सिर्फ विनाश था।
भीष्म गिरे, द्रोण मारे गए, कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए, दुर्योधन की जांघ टूटी, 100 कौरव मारे गए। लेकिन पांडव भी खुश नहीं थे। उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था, उनके पुत्र मारे गए, उनके मित्र मारे गए। तो यह थी कहानी कुरुक्षेत्र के चुनाव की, एक ऐसी लोक कथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। क्या यह कहानी सच है? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन इसका संदेश सच है, इसकी सीख सच है। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना क्योंकि वह धरती जानती थी कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। वह धरती देख चुकी थी कि कैसे लालच इंसान को जानवर बना देता है। और आज भी जब आप कुरुक्षेत्र जाओ तो वहाँ की हवा में वह कहानी सुनाई देती है, वहाँ की मिट्टी में वह दर्द महसूस होता है, वहाँ के सन्नाटे में वह सबक सुनाई देता है। गांव के बुजुर्ग अंत में कहते हैं, बच्चों, अपने भाई बहनों से प्यार करो, अपने माँ बाप का सम्मान करो, अपने रिश्तों को संभालो, क्योंकि जब ये नहीं रहेंगे तो सारी जमीन सारा पैसा बेकार है। याद रखो, महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने रिश्तों से ज्यादा राज्य को महत्व दिया। उस भाई ने अपने भाई को इसलिए मारा क्योंकि उसने पानी को भाई से ज्यादा महत्व दिया। तुम क्या चुनोगे, रिश्ते या संपत्ति, प्रेम या लालच, धर्म या अधर्म? यही है कुरुक्षेत्र की असली कहानी, यही है महाभारत का असली सबक। धन्यवाद। यह कहानी समर्पित है उन सभी रिश्तों को जो लालच की भेंट चढ़ गए और उन परिवारों को जो आज भी अपने छोटे छोटे महाभारत लड़ रहे हैं। याद रखें, हर घर में कुरुक्षेत्र बन सकता है अगर हमने रिश्तों की कद्र करना नहीं सीखा।